अमेरिका बहुत पैसे वाला है, इंग्लैंड बहुत पैसे वाला है। ये सवाल हमारे नौजवान भाई लोग करते हैं कि महाराज जी भारत में तो बड़ा धर्म है, बड़ी पूजा है, बड़ा पाठ है, बड़ा यज्ञ है, जप है, तप है, लेकिन भारत तो गरीब है। अमेरिका देखो बड़ा आदमी है, इंग्लैंड देखो बड़ा आदमी है, जापान देखो बड़ा है। जब भारत में इतना धर्म कर्म है, इतना पूजा पाठ है, भारत की स्त्रियां इतना व्रत उपवास करती हैं, भारत के लोग इतने धर्मात्मा हैं, तो पैसा अमेरिका में क्यों है? पूजा तो हमारे यहां होती है लक्ष्मी माता की दीपावली में, और पूजा करते हैं हम, पैसे वाला है अमेरिका। ये सवाल है, ये युवाओं का सवाल है। क्यों जी सवाल खड़ा होता होगा कि भारत इतना धर्मात्मा है, लेकिन पैसा अमेरिका में है और इत्यादि देशों में क्यों? अब यहां आप लोग ना कंफ्यूज हो गए। आओ इसका मैं उत्तर देता हूं जो आपको समझ में आएगा। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की दृष्टि में बड़ा कौन है? पैसे वाला बड़ा है या चरित्र वाला बड़ा है? भैया आप बताओ कौन बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? पैसे वाले को, कैरेक्टरलेस या कैरेक्टरवान, चरित्रवान? कौन बड़ा है आप लोगों की नजर में, पैसे वाला या चरित्रवान? आप बताओ जोर से। बड़ा है? क्यों मैया आप सब बताओ कौन बड़ा है, पैसे वाला या चरित्रवान? अभी बताएंगे। देखो हम लोग बात करते हैं धर्म की, और जब धर्म की बात करते हैं तो तेरा और मेरा हिसाब किताब नहीं चलता, फिर केवल धर्म का हिसाब किताब चलता है। मेरे हिसाब से क्या, आपके हिसाब से क्या, ये बातें नहीं। ऐसे तो सबके अलग अलग हिसाब किताब हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा हैं, लेकिन हमारे यहां धर्म मूल है। सुनो, अमेरिका लंदन पैसे से बड़ा है, बताओ क्या चरित्र से बड़ा है? वहां की स्त्रियां और भारत की स्त्रियां, बताओ अमेरिका, जापान, लंदन और भारत, इन सभी देशों में, केवल दुनिया की बात करूं, चाइना ले लो आप, भूटान ले लो, इत्यादि दुनिया के तमाम देश ले लो आप, और भारत की एक पलड़े पर दुनिया की स्त्रियों को खड़ा करो और दूसरे पलड़े पर भारत की स्त्रियों को खड़ा करो। बताओ किस देश की स्त्रियां आज भी चरित्रवान हैं? हमारे देश की स्त्रियां आज भी पतिव्रता हैं। हमारे देश की स्त्रियों को सती सावित्री कहा जाता है, नहीं कहा जाता? पति मर जाता है, पति मर जाता है तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेती हैं, पर दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां आज पूरी दुनिया में ढूंढोगे तो भारत में ही मिल पाएंगी। बोलो हां कि ना? अब बताओ भाई, पैसा कमा लिया किसी ने तो थोड़ी बड़ा हो जाएगा यार। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। तुम्हारे नगर की वैश्या बहुत पैसे वाली होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बड़ी हो गई। तुम्हारे गांव में एक महिला है रिक्शे वाले की, पर बड़ी पतिव्रता है, पर झोपड़ी में रहती है घास की। भले वो घास की झोपड़ी में है, लेकिन उस घास की झोपड़ी में रहने वाली महिला की बराबरी वो करोड़पति वैश्या नहीं कर सकती साहब। कर सकती हो तो आप बताओ। बेटा हर चीज को पैसे की तराजू से नहीं तौला जाता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हां, भारत का पुरुष और अमेरिका, लंदन, दुनिया का पुरुष, दुनिया का पुरुष कैसा है
आप उठा लो इतिहास, दुनिया में अधिकांश पुरुषों की 2-2, 3-3 स्त्रियां हैं, चक्कर चल रहा है, लिव इन चल रहा है, इसके साथ उसके साथ। आज भी भारत का जो दर है, परसेंटेज है, भारत का ऐसा परसेंट है कि आदमी अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को, हम लोग सनातनी लोग अपनी पत्नी के सिवा जब पराई नारी को देखते हैं तो बड़ी होती है तो मां के रूप में देखते हैं, बराबर की होती है तो बहन के रूप में देखते हैं, और छोटी होती है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण पूरी दुनिया में केवल सनातनियों के पास है, और कहीं हो तो बताओ। इसलिए बेटा पैसा होगा किसी के पास। अब बात पैसे के भी कर लेते हैं तो सुन लो, इंग्लैंड के पास था क्या? भूखे मरते थे, तब ना हमारे देश में वो आए डाका डालने। ये तो चोर लोग हैं ना, डाकू। क्यों मैया? अंग्रेज कौन थे? बोलो, कोई ईमानदार थोड़ी थे। मुगल कौन थे? लुटेरे, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लूट लें, तुम्हारे मंदिरों को लूट लिया। अब हम तुम्हारे घर में घुस कर तुम्हारा धन चोरी कर लें और कहें देखो जी हम बड़े हैं, तो तुम्हारे कोई बाप का छोड़िए, चुराया तो भारत से ही है, कोई तुम्हारे बाप का है। आज दुनिया की आर्थिक स्थिति यदि अच्छी है तो भारत ही सोने की चिड़िया था। 700 साल तक गुलाम थे हम। कितने साल? इन 700 सालों में कितनी संपदा ना लूट ली हमारी। तुम बात करो टेक्नोलॉजी की, तुम आज कौन सी इंजीनियर हो? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, तोड़ा गया मुगलों के द्वारा। बोलो हाँ। क्या आप जानते हो कि मथुरा का जो कृष्ण जी का मंदिर था, वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कैसी थी? सुना है आप लोगों ने कभी? आर्किटेक्चर, तुम क्या आप पढ़े हो? आर्किटेक्ट क्या हो? कितने बड़े इंजीनियर हो? उस जमाने में हमारे देश की क्या परिभाषाएं थी? सुनो, आप दांतों तले उंगली दबाओगे। हमारे मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर में, और सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर तो सुना होगा। सोमनाथ के मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग था और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, वो गर्भगृह में जमीन पर नहीं रखी थी, वो हवा में रहा करती थी। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं, ये साइंस है। क्या है ये? साइंस। कैसा साइंस? सोचिए, हम जिस साइंस की बात आज आपसे कर लेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 1000 साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी थी। सुनो, सोमनाथ का जो मंदिर था, वहां पर शंकर जी हवा में थे ऊपर। तो जब मुगल आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये कैसा चमत्कार है, नीचे तलवार डालें, ऊपर तलवार डालें, सब। तो बुलाया वहां उस मुगल बादशाह ने कि भाई ये सब क्या चमत्कार, हिंदुओं के मंदिर भगवान हवा में लटक रहे हैं, क्या बात है ये? तब कहा कि महाराज, ये जो मंदिर है, इसकी जो गुम्मज है ऊपर, वो उसमें जो पत्थर का प्रयोग हुआ है, उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है, उसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है। अब आप ऊपर चुंबक रखिए, मैग्नेट रखिए, और नीचे आप कोई वस्तु रखिए, तो वो जमीन से ऊपर की तरफ उठेगी कि नहीं? ये साइंस है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, अब सोचिए वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसमें चुंबकत्व कम था, और वो पत्थर कहां से लाए होंगे जिसकी गुम्मज बनाई, जिसमें चुंबकत्व शक्ति ज्यादा थी। तो ज्यादा वाला कम वाले को इतने ऊपर खींच के ले गया कि वो एक धुरी पर जाके स्थिर हो गया। बोलो हाँ। सुना कभी आपने ये सब विषय?
नहीं, भारत को आप लोग जानते ही नहीं, बस अंग्रेजों को महान कहते रहे, मुगलों को महान कहते रहे, अमेरिका का गुणगान गाते रहे। तुमने अपने भारत के दर्शनों को पढ़ा होता, भारत के इतिहास को पढ़ा होता, तो दुनिया, भारत तब भी महान था, आज भी महान है। ताले दुनिया क्या बराबरी करेगा भारत की?